जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है उसका रिविजन करवाया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, यानी कि रिविजन कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। कल भी मेरे द्वारा आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में रिविजन कराया गया और आज भी वैदिक सभ्यता के बारे में ही रिविजन करवाया जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहले प्रश्न क्या बन रहा है। तो दोस्तों आज का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, यहाँ पर कितनी संस्थाएं हुआ करती थी। लिखेंगे यहाँ पर 2 संस्थाएं हुआ करती थी। देखेंगे यहाँ पर मेरे द्वारा 2 का पिक लगा हुआ है, पहला सभा और दूसरी समिति। यहाँ पर 2 संस्थाएं हुआ करती थी, पहला सभा और दूसरी समिति। और फिर अगला प्रश्न बना, राजा को सलाह कौन देता था। लिखेंगे राजा को सलाह ये दोनों संस्थाएं दिया करती थी, यानी जो दोनों संस्थाएं सभा और समिति थी, यही दोनों संस्थाएं राजा को सलाह दिया करती थी। फिर अगला प्रश्न बना, श्रेष्ठ लोगों के लिए कौन सी संस्था थी। लिखेंगे श्रेष्ठ लोगों की सभा जो संस्था थी वो काम करती थी, यानी श्रेष्ठ लोगों के लिए कौन सी संस्था थी। लिखेंगे सभा। ये देखेंगे यहाँ पर एक पिक लगा हुआ है। और फिर अगला बना प्रश्न, सामान्य लोगों की संस्था कौन थी। लिखेंगे सामान्य लोगों की जो संस्था हुआ करती थी उसे समिति कहते थे। और फिर अगला प्रश्न बना, क्या संस्थाओं में स्त्री भाग ले सकती थी। आप लिखेंगे हाँ, संस्थाओं में स्त्री भाग ले सकती। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता था उस समय का समाज बहुत ही अच्छा समाज हुआ करता था, क्योंकि जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान मिल रहा है और जहाँ पर स्त्रियों को इतना प्यार मिल रहा है, संस्कार दिया जा रहा है उसको और प्यार दिया जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि वो समाज बहुत ही सब समाज हुआ करता था। चूँकि जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान न दिया जाए, प्यार न दिया जाए और उनको समाज में रहने का हक नहीं दिया जाए, वो समाज अच्छा नहीं होता। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। फिर अगला प्रश्न बना, इनके अध्यक्ष को क्या कहते थे। लिखेंगे इनके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। क्या कहते थे? ईशान कहते थे। और फिर अगला प्रश्न आया, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। लिखेंगे दोस्तों युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। और दोस्तों ये जो गविष्ठी शब्द है ये गाय से संबंधित है। उस समय अगर कोई गाय का हत्या कर देता था तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जाता था। इतना प्रिय पशु उस समय गाय हुआ करती थी। तो युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न है तो लिखेंगे गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। और फिर अगला प्रश्न बना, दशराज युद्ध किसे कहते हैं। तो लिखेंगे 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को दशराज युद्ध कहते हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता में एक समय ऐसा आया कि उस समय 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था आपस में, तो उसे ही दशराज युद्ध कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न आया, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया। ध्यान देंगे आप लोग, जो 4 वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि दशराज के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। तो लिखेंगे 7वें मंडल में किया गया। किस मंडल में? तो लिखेंगे दोस्तों 7वें मंडल में किया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, दशराज का युद्ध किसके बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दशराज का युद्ध किसके बीच में हुआ था। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 10 राजाओं के बीच में दशराज का युद्ध हुआ था। फिर अगला प्रश्न बना, दशराज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। लिखेंगे दोस्तों जो दशराज का युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में वो रावी नदी के किनारे हुआ था, जी पर उसने भी कहते हैं। और देखेंगे दोस्तों यहाँ रावी नदी का एक पिक बना हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, दशराज के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। तो लिखेंगे जो दशराज का युद्ध हुआ था उसमें सुदास जो राजा थे उनकी युद्ध हुए थे। देखेंगे दशराज के युद्ध का मेरे द्वारा एक पिक लगाया गया है। तो दशराज के युद्ध में किसकी जीत हुई थी। आप लिखेंगे सुदास की जीत हुई थी। और फिर अगला प्रश्न बना, वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है। ध्यान देंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हुआ करता था। और यहाँ पूछा जा रहा प्रश्न, वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में मिलती है। लिखेंगे 10वें मंडल में। यहाँ देखेंगे 10 का मेरे द्वारा पिक लगाया हुआ है। और जो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की जानकारी थी वे 10वें मंडल में मिलती थी। फिर अगला प्रश्न बना, ऋग्वेद काल के अनुसार कितने वर्ण हुआ करते थे। आप उत्तर लिखेंगे ऋग्वैदिक काल के अनुसार 4 वर्ण हुआ करते थे। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ऋग्वैदिक काल के अनुसार 4
वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखेंगे यहाँ मेरे द्वारा 4 का पिक लगाया गया है। और फिर अगला प्रश्न बना, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? लिखेंगे दोस्तों, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। ध्यान देंगे आप लोग, कर्म पर आधारित थी, वो जन्म पर आधारित नहीं थी। लेकिन यहीं जा करके जब उत्तर वैदिक काल आता है दोस्तों, तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। लेकिन यहाँ पर यानी ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। और फिर अगला प्रश्न बना, ऋग वैदिक काल का समाज किस प्रकार का समाज था? लिखेंगे पितृसत्तात्मक। आप ध्यान देंगे, जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहां पर भी एक प्रश्न आया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था किस पर आधारित था? तो लिखेंगे मातृसत्तात्मक। लेकिन यहाँ पर ऋग वैदिक काल का जो समाज था, तो दोस्तों ये पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। अगला प्रश्न आया, क्या ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? लिखेंगे यस, हाँ, ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। तो यहाँ प्रश्न बना, क्या ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? लिखेंगे ऋग वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलता था। फिर अगला प्रश्न बना, ऋग वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन था? लिखेंगे नहीं। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में बाल विवाह भी नहीं हुआ करता था और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। अगला प्रश्न बना, इस काल में विधवा विवाह का प्रचलन था? तो लिखेंगे हाँ। ये भी अच्छी बात है दोस्तों। मान लीजिए किसी बच्ची की शादी होती है 22 साल या 23 साल में और विधवा हो जाती है, तो आज के समाज में मैं देखता हूँ थोड़ा सा आडंबर तो है, बहुत लोग शादी नहीं होने देते हैं। अब बताइए उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, बिना किसी के सहारे कैसे व्यतीत होगा? तो ऋग वैदिक काल में जब कोई औरत विधवा हो जाती थी तो दूसरा विवाह कर सकती थी, और ये बहुत अच्छी प्रथा थी। और यहाँ पर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि इस काल में विधवा विवाह का प्रचलन था? तो लिखेंगे हाँ, विधवा विवाह का प्रचलन हुआ करता था। फिर अगला प्रश्न बना, जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिलाओं को क्या कहा जाता था? लिखेंगे अमाजू। ये भी अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कोई महिला ऐसी है, कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही अविवाहित रहना चाहती हूँ, इसमें बुराई किस बात की है? उसकी इच्छा है, शादी करे या ना करे। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे उस समय? लिखेंगे अमानुज। देखेंगे, मान लीजिए ये लड़की है और ये जीवन भर अविवाहित रह जाती है, तो इसको अमानुज कहा जाता था। तो प्रश्न आएगा, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे? लिखेंगे अमानुज। और फिर अगला प्रश्न आया, ऋग वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी? लिखेंगे प्रकृति की पूजा की जाती थी। किसकी? प्रकृति की पूजा की जाती थी। और फिर अगला प्रश्न आया, ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? दोस्तों, बहुत विधिवत मैंने समझाया है जब आप लोग को मैं चैप्टर पढ़ा रहा था कि ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र हुआ करते थे। देखेंगे यहाँ पर इंद्र का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, वर्षा के देवता कौन थे? लिखेंगे इंद्र ही वर्षा के देवता हुआ करते थे। देखेंगे यहाँ पर भी इंद्र का पिक लगा हुआ है। फिर अगला प्रश्न बना, युद्ध के देवता कौन थे? लिखेंगे युद्ध के देवता इंद्र हुआ करते थे। देखेंगे यहाँ पर भी इंद्र का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाएं समर्पित थी? लिखेंगे इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं समर्पित थी। यानी कि इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं समर्पित थी। ये आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न बना, अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाएं समर्पित थी? लिखेंगे अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं समर्पित थी। देखेंगे यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, यानी कि इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएं समर्पित थी और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएं समर्पित थी। अगला प्रश्न बना, सबसे पवित्र पशु कौन थी? लिखेंगे गाय। दोस्तों, प्रश्न आएगा सबसे पवित्र पशु कौन थी? लिखेंगे गाय। और दोस्तों अगला प्रश्न आया, अधन्या किसे कहते हैं? लिखेंगे ऐसे पशु जिसे मारा ना जा सके, और गाय को मारा नहीं जा सकता था ऋग वैदिक काल में, इसलिए उसे अधन्या कहा जाता था। और प्रश्न बन रहा है, अधन्या किसे कहते हैं? लिखेंगे ऐसे पशु जिसे मारा ना जा सके उसे अधन्या कहते हैं। और दोस्तों गाय को मारा नहीं जा सकता था, देखिए, इसलिए गाय को अधन्या कहते थे। अगला प्रश्न है, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? लिखेंगे सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। देखेंगे यहाँ पर सरस्वती का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? लिखेंगे सावित्री को। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? लिखेंगे सावित्री को। देखेंगे माता सावित्री का यहाँ पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न आया, लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किस मंत्र की रचना किया? लिखेंगे गायत्री मंत्र। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा किस मंत्र की रचना की गई थी? लिखेंगे दोस्तों गायत्री मंत्र। और दोस्तों देखेंगे माता गायत्री का पिक लगा हुआ है। और आज का चैप्टर रिविजन का यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कहेंगे मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, किसी बात का चिंता मत करिए। क्वेश्चन आपको
या तो करना ही करना है, रिवीजन आपको करना ही करना है और जब इस चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, वहाँ पर लिंक मिलेगा और वैदिक सभ्यता के बारे में और पूरी जानकारी गहराई के साथ आपको मिलेगी, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।